आज बिगनर्स के लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बिना बिगड़े ही तैयार हो जाए। जन्माष्टमी आ रही है, ऐसे में कुछ रेसिपी होनी चाहिए जिसे हम खुद भोग लगाकर उन्हें प्रसाद के रूप में खा सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि बनेगी बड़ी ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट हलवाई जैसी लच्छा लड्डू, कोकोनट लच्छा लड्डू। अब आप बाहर से कभी नहीं खरीदेंगे, मुझे पता है। इसके लिए चाहिए हमें 2 टेबल स्पून सिर्फ घी। बस उसे एक पैन में डालिए और ये देखिए एडिबल गोंद जो होता है ना, जो हम इस तरीके से बहुत सारी चीजों में डालते हैं, उसे हमें घी में फ्राई करना है। मुश्किल से मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। बस स्लो गैस पर इसे फुलाना बहुत जरूरी है। अगर फूलेगा नहीं तो ये दांतों में चिपक सकता है, दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ये बहुत हेल्दी होता है और भोग में जरूर डाला जाता है। जब ये अच्छे से फूल जाए इसे निकाल लें। अब इसी में करीब 25-30 ग्राम ड्राई फ्रूट को सेक लें। जो भी आपके घर में हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इन ड्राई फ्रूट को सेक कर निकाल लीजिए। इसी में 1 टेबल स्पून खसखस, जिसे पोपी सीड्स कहते हैं, वो डालकर भी सेक लीजिए। इन सबको सेकने के बाद हम इसे घी समेत निकाल लेते हैं, क्योंकि यही घी हमारी मिठाई में लगेगा। यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में घी निकालने के बाद मैंने लिया है चीनी मैंने लिया है 250 ग्राम, मतलब 1 कप से थोड़ी ज्यादा, और 125 ml पानी डाला है, मतलब आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दिया है। और दोनों को हमें पकाना है। एक तार की चाशनी बनानी है, मतलब ये घुलने के बाद अगर 5 मिनट उबल रही है, मतलब आपकी चाशनी तैयार है। और इधर साइड से मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास है कुछ डेट्स। मैंने एक हलवाई की दुकान पर देखे थे। ये डेट्स डालकर ये लोग जो लड्डू बेचते हैं, करीब 1000-1100 की मिठाई थी। क्यों ना हम इसे घर में ही बना लिया करें। 8 से 10 मैंने लिए हैं खजूर के पीस। इन्हें मैंने सीडलेस हैं, तो मैं इसे बारीक कट कर रही हूँ। बातों ही बातों में चाशनी में एक तार आ गई है। बस इस तरीके से आपको चेक करनी है। गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। और ये पूरा जो लच्छा मैंने लिया है, नारियल के बुरादे का लच्छा, आप डेसिक्रेटेड भी ले सकते हैं। वैसे लच्छा खुद भी बना सकते हैं, छिलका हटा के गोले को ग्रेट करके। चॉइस आपकी है, मार्केट में भी मिल जाता है बड़ी आसानी से। जो भी आपको मिले आप डाल दीजिए और गैस को बिल्कुल स्लो रखिए, क्योंकि इसे और ज्यादा नहीं पकाना है। इस लच्छे में डालना होगा फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट, और गोंद जो है ना, उसे थोड़ा कूट के डालिए, चाहे मिक्सी से चाहे खलबत्ते से। कूटने से फायदा ये होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई गोंद नहीं पकाओ तो उसे न डालें। सारा गोंद अच्छे से कूट जाता है, इसका मतलब ही हमने उसे सही तरीके से पका लिया है। और हम डालेंगे इसके अंदर वो खसखस जो घी के साथ ही थी, बस उसको भी डाल दीजिए। इतना घी काफी रहेगा इस लड्डू के लिए। और उसके बाद अब जब गैस बंद कर देंगे तब हम डेट्स डालेंगे, क्योंकि डेट्स पहले डालेंगे तो लड्डू का कलर डार्क हो जाएगा। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था। कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो अगर है तो। अब डेट्स भी डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे थाली में फटाफट से सेट कर लीजिए, ये पाक की तरह बन जाएगा। या फिर इसे निकाल कर लड्डू बांध लीजिए। बराबर की मात्रा में लड्डू बने, इसलिए मैंने इसे 1/4 कप लिया है। और मिश्रण को हाथ में डालते हुए हाथों में थोड़ा सा घी लगा के इन लड्डुओं को बांधती जा रही हूँ। लीजिए, तैयार हो गए लड्डू। है ना बहुत अमेजिंग से। बस इसे खुद तो एंजॉय कीजिए ही, भोग लगाकर आप भी उतने ही खुश होंगे जितने कि ठाकुर जी खुश होंगे आपके भोग से। अब चलते हैं एक बहुत बढ़िया एक और प्रसाद बनाने के लिए। वो भी बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि आप मार्केट से ये पेड़े नहीं लाए हैं। और पता है, इन पेड़ों के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सिंगाड़े का आटा, जी हाँ, जिससे आप व्रत भोग प्रसाद बनाते हो ना, बस वही। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेंगे। करीब 2.5 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। घी को कढ़ाई में डालकर 1 कप मैं सिंगाड़े का आटा डाल रही हूँ और इसे धीमी गैस पर भूनूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक कि इसकी बढ़िया सी खुशबू आने लग जाए। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। पंजीरी बनाते हैं तो घी हमें कम लगता है। अगर हम पेड़ा बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। बस इस कंडीशन में आ जाए ये मिश्रण जैसे डो की तरह, बस इसे भूनते जाइए। इन सारे भोग में से कोई एक भोग भी बना लेंगे ना, कान्हा जी तो, गोपाल जी तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये साल भर का त्योहार है, हमें कुछ न कुछ तो जरूर बनाना चाहिए।
अब इसकी खुशबू आने लगी है और एक बढ़िया सा सिकाई हो गई है। गैस बंद कर दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए यही टाइम पे आधा कप मिल्क पाउडर। नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, मिल्क पाउडर डालोगे ना, यकीन नहीं कर पाओगे कि इतने अच्छे लड्डू कैसे बन जाते हैं। अब ये सॉफ्ट मिश्रण है ना, इसके आप लड्डू बनाएं, बर्फी जमा दें। अब हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया, परफेक्ट कलर भी आ गया है, उसकी भी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी चीनी। उसके बाद 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दें। जी हाँ, मिल्क पाउडर डालने से होता क्या है ना, दूध और मावे की ना फीलिंग आती है। नहीं तो क्या लगेगा कि हमने सीधा आटे का बना दिया। कौन कहता है कि हमने इसमें मावा या दूध खूब नहीं डाला है, बस मावे के पेड़े लगेंगे। एक बार आप ट्राई करके देख लो। लास्ट में 1 चम्मच घी और डाल दो, जिससे हम पेड़े का उसको शेप दे सकें। बस इसे गरम गरम निकाल लीजिए थाल में और इस तरीके से गोले गोले बना के या तो यूं ही शेप में आप रख दीजिए, जैसे कि हमें मथुरा साइड इस टाइप के पेड़े मिलते हैं। अगर आप प्लेन बना रहे हैं तो शक्कर बूरे से एक बार लपेट लें, या फिर आपके पास भी मेरे जैसा पेड़ा बनाने की मशीन है तो इस तरीके से बनाइए, जो कि हलवाई की दुकानों पे हमें मिलते हैं। और अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो पिस्ते की कतरन से सजा दें। हो गया भोग प्रसाद। कितना अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकें, जिसे आप बहुत कठिन चीजें समझते हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलते हैं हम अब एक और रेसिपी बनाने, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। कान्हा जी को भोग के लिए तो तैयारी हो गई है, लेकिन कुछ चीजें हमें पेट पूजा के लिए भी चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर व्रत रखा है तो आपको चाहिए होगी खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी बनाने से अगर आप डरते हैं तो आज की खिचड़ी ऐसी है कि कटोरा भर भर के खाओगे, पेट भर जाएगा, बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना ये आपको मन नहीं भरेगा। इतनी अच्छी रेसिपी आज आपके लिए लाई हूँ, जिसे आप जरूर ट्राई करेंगे। व्रत नहीं रखा है तब भी ट्राई करेंगे। 3 टाइप के साबूदाने हैं। वैसे आप ना आज की दोनों रेसिपी में जो ऐसी हैं उनमें आप कोई भी मीडियम वाले साबूदाने भी डालोगे तो भी चलेगा। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से साबूदाने होते हैं, मार्केट में मिलते हैं। ये खास बिगनर्स को समझना चाहिए। ये वाले जो है ना मोटे मोटे, जो हम सिर्फ तलते हैं नमकीन के लिए, जो बीच में आपको व्हाइट दिख रहा है, इसमें काफी सारा स्टार्च होता है, वड़ा वगैरह बनाते हैं। ये जो तीसरा है शक्कर जैसा लग रहा है, ये बहुत बारीक वाले होते हैं, ये नायलॉन के साबूदाने होते हैं। आज मैंने ये साबूदाने यूज किए हैं, इन्हें भिगा के भी रखा है। ये देखिए, इन्हें जितना भी आप धो के बस पानी डाल के रख दीजिए, भूल जाइए, टेंशन ही ना लीजिए। अब क्या बनाने जा रही हूँ वो दिखाती हूँ, क्योंकि ना आपकी ये चीजें बिगड़ेंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले एक पतीला लेते हैं और पतीले में ना थोड़ा सा पानी जरूर डालें। पानी इसलिए डालना जरूरी है, जब भी हम खीर डालें तो नीचे से लगे नहीं। मोटे तले का बर्तन जरूर लें। अब इसमें डाल दें आप 1 लीटर दूध। टोन मिल्क है तो बहुत बढ़िया, टोन नहीं है तो पहले से उबला हुआ है तो उसकी मलाई बचाकर दूध डाल दीजिए। साबूदाने की खीर में यदि मलाई मुंह में आए तो मजा ही नहीं आता है। अब आपको लगेगा ये मलाई बिना दूध की खीर अच्छी कैसे लगेगी। एक बार ट्राई कीजिए और बनाइए खीर को। बस दूध को उबलने दीजिए। अब आपको 1 कप साबूदाना भर के इसके अंदर डाल देना है। 2-3 इलायचियों को कूट कर डाल दीजिए और इसे उबलने दीजिए। जैसे इसमें उबाला आए तो आप गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए चीनी। मैंने इसमें 1 कप डाली है चीनी, और आप चाहें तो इसमें कम भी कर सकते हो। इसमें चीनी 1 कप इसलिए डाली है कि ये खीर ना आपको फीकी अच्छी नहीं लगेगी। 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी काफी होती है, लेकिन साबूदाने भी चीनी को एब्जॉर्ब करते हैं। बस अब स्लो पे रख दीजिए। बढ़िया ये खीर बनेगी, ना तो चिपकेगी ना ही ये कभी भी लिसलिसी सी होएगी। आप चाहें तो यही काम बीच वाले जो मीडियम साइज के साबूदाने होते हैं उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन एक बार आप इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। बस खीर बनकर तैयार हो गई है। इसे जितनी देर रखोगे ना उतनी ये गाढ़ी होती जाएगी। अब आप जब इसे सर्व करें ना, तब आप ऊपर से इसमें केसर वाला दूध और थोड़े ड्राई फ्रूट की कतरन भी डाल सकते हो सजाने के लिए। मैंने केसर और दूध को ना गरम करके रख दिया था, जिससे बढ़िया सा कलर आ जाए। अब आखिर में चिरौंजी पिस्ते की कतरन से इस तरीके से भोग प्रसाद भी लगाइए और खुद भी एंजॉय कीजिए। चलते हैं एक और रेसिपी बनाने इन्हीं साबूदाने से। चलिए, इसके लिए भी मैंने 1 कप साबूदाने को इस तरीके से भिगो दिया है। अब चलते हैं, ये भी फूल चुके हैं
और नहीं भी फूल पाए तो भी चलेगा, ये ताज़े भी बन जाएंगे, मतलब उसी समय भिगो के भी बना सकते हो। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया। इसमें पहले मूंगफली को तल रही हूँ, मतलब सेक रही हूँ। करीब करीब 1/4 कटोरी मूंगफली है। इन्हें सेक के एक तरफ रख दीजिए। इसी घी में थोड़े से काजू भी रोस्ट कर लीजिए। चाहे तो किशमिश, बादाम, जो भी आपको डालना है मेवा, वो सेक लीजिए या फिर रोस्ट कर लीजिए। अब इसी में मखाना 1 कप लीजिए और उन्हें भी रोस्ट कर लीजिए। जब इस तरीके से क्रिस्पी मखाने हो जाएं तो उन्हें भी निकाल लीजिए। अब उसी पैन में हमने आधा टेबलस्पून घी डाला और इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाला और 2 बड़े आलू को बारीक कट करके डाल दिया है। जैसे हम पोहे वगैरह बनाते हैं ना, खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन उसमें टेंशन हो जाता है कि पता नहीं कैसा होगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें डाल दीजिए सेंधा नमक। डालकर आप थोड़ा ढक दीजिए स्लो गैस पर। आलू क्योंकि कच्चा है तो उसे पकाना जरूरी है। और साइड से ना आप क्या कीजिए, हरी मिर्च और करी लीव्स भी डाल दीजिए। मैं डालना पहले भूल गई तो अभी आप डाल दीजिए। हरी मिर्च और करी लीव्स आप खाते हो तो डालिए, वो नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तब 1 टमाटर भी डाल दीजिए। टमाटर एक्चुअली आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रूट है, सब्जी नहीं। पर अगर आपके यहाँ नहीं खाते हैं तो नहीं खाइए, कोई बात नहीं। अब इसमें काली मिर्चें कुटी हुई डालिए। थोड़ा सा सेंधा नमक कम लग रहा था, वो भी डाल दिया मैंने। और इसमें वो साबूदाने जो भीगे हैं वो भी डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। सबको मिक्स करके, ये खिचड़ी नहीं बनेगी, मतलब चाहे तो आप खिचड़ी भी इसे बना सकते हैं ऐसे ही जैसे आप खाना चाहें तो, पर नहीं तो इसमें 2-3 कप पानी डाल दीजिए। 2-3 कप भर के पानी डाल दीजिए। पानी इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि जो मखाने वगैरह सेके हैं ना, इसी में ही जाएंगे, तो मखाने खूब सारा पानी पीते हैं। नमक भी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा डाला था। अब इस पानी के साथ में इन आलूओं को थोड़ा और पका लीजिए। जब ये बढ़िया थोड़ी सी गाढ़ी होने लग जाए, जब आपके आलू भी बढ़िया सॉफ्ट हो जाएं और ये सब्जी भी बढ़िया गाढ़ी हो जाए और साबूदाने भी बिल्कुल बढ़िया फूल से जाएं, तो बस इसमें डाल दीजिए मखाने। और मखाने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा जीरा पाउडर है। थोड़ा मुझे पानी कम लग रहा है, अभी भी मुझे और डालना है पानी, क्योंकि ना मखाने धीरे धीरे सारा पानी पी जाएंगे। थोड़ी देर और पका लीजिए इसे। मखाने भी सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ऊपर से डाल दीजिए काजू, मूंगफली, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। सर्व करते टाइम डालें या फिर ऊपर से डाल दें, चॉइस आपकी है। तो आज आपके खाने पीने की भी टेंशन खत्म हो गई। व्रत नहीं रखा है तब भी इतना सात्विक खाना जरूर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी कभी चेंज के लिए इस टाइप का खाना बनाना चाहिए। तो खीर भी बन गई, आज साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई लिक्विडी, और उसमें टेंशन भी नहीं था। पेड़े भी बन गए और हमारी बहुत सारी मिठाइयाँ भी बन गई। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।